गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम लोग 24-25 का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का। ठीक है, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट का है? सोशल साइंस का। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाऊँगी, यानी पहले हम इंग्लिश मीडियम को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हिंदी मीडियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप पहले मतलब शुरू की वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोग लास्ट की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात कर लें क्लास 6 के सिलेबस की, सोशल साइंस की, देखिए बेटा, इससे पहले के जितने भी सिलेबस हैं वो सब अपलोड किए जा चुके हैं। इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये जो 2-3 बचे हैं ये भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि सोशल साइंस में आपके 3 बुकें हैं। ठीक है, तो तीनों बुक्स को आप सामने रख लीजिए, और जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में है उसके इंडेक्स में फर्स्ट लिख दीजिएगा, और जो सेकंड टर्म में है वहाँ सेकंड लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वीडियो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके जो आपकी बुक है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 जो आपका लिखा हुआ है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं ना, ये आपके किसी मतलब की नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो रिवीजन कर लेंगे, अदरवाइज़ ये आपके कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद इसी बुक का जो ये आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, इसी का ही दूसरा चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है, पंचायती राज, ये आ रहा है। तो यानी 2 चैप्टर आपको इस बुक में फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं, अब आपकी एक अलग बुक है जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी बुक का आपको सेकंड चैप्टर जो लिखा है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये पढ़ना है। तो इस तरह से 2 चैप्टर आपको इस बुक से पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करें आपकी जो तीसरी बुक है जिसका नाम है अवर पास्ट, ठीक है, इससे आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रो फूड। ठीक है, यानी किसी को मारना या शिकार करना कैसे, कि खाने को इकट्ठा करें, उसे ग्रो करें। ठीक है ना? तो ये आखेट वगैरह वाला चैप्टर है। खैर, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो आप अपने फर्स्ट टर्म की तैयारी इसी के ही अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ आपको लिखा है कि ये जितना सिलेबस है ये सब आपको 13 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है। मैं भी आप लोगों को इसकी सारे वीडियोस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें करवाऊँगी। कुछ चैप्टर अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे ग्लोब में जो मैप वर्क है वो सब चीज़ें भी आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके फाइनल टर्म का सिलेबस अगर हम देख लें, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेटा, जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो फाइनल टर्म के सिलेबस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हमें फर्स्ट टर्म का पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको फर्स्ट टर्म का भी पढ़ना है। 40% आपका फर्स्ट टर्म का रहता है फाइनल में, और 60% आपका सेकंड टर्म का रहता है ना। कई बार ये 30 और आपका 70 भी हो जाता है। ठीक है, ये रेशो होता है कि भाई 4 क्वेश्चन अगर फर्स्ट टर्म से आएंगे तो 6 क्वेश्चन सेकंड टर्म से आएंगे, इस तरह से बनाते हैं रेशो। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये मान के चलिए कि आपको फर्स्ट टर्म के जो क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। अगर हम सेकंड टर्म की बात करते हैं बेटा, तो देखिए, इसमें जो आपकी बुक थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर उसमें से आ रहा है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, द अर्थ आवर हैबिटेट, उसमें से आवर कंट्री इंडिया, ये एक चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड टर्म में दोनों बुकों में एक एक चैप्टर है, और जिस बुक का फर्स्ट टर्म में एक चैप्टर था उसके इसमें 2 चैप्टर हैं आवर पास्ट के। ठीक है, अर्लियर सिटी वाला भी आपको पढ़ना है, और न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। अच्छा, इसमें एक थर्ड चैप्टर भी है आपका, फॉर किंगडम वाला, है ना, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। ठीक है, यहाँ तक ये पूरे आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके 31 जनवरी तक ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि फ़ैब में ऑलमोस्ट आप लोग के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, ये जो 4th पॉइंट है ना, इसमें देखिए लिखा है होल सिलेबस विल बी इवेल्यूएट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भाई आपका सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो, चाहे वो फाइनल टर्म का हो, सब इकट्ठा मिला के ही एनुअल में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ आपका यहाँ पे मैप वर्क दिया गया है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। मैप वर्क में कहते हैं कि जो आपका हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और जो ज्योग्राफी की बुक है, इन दोनों से ही आपके मैप आएंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पे आपको हंटिंग और गैदरिंग फूड वाला जो है उससे पूछा जाएगा। ये देखिए, ये मैप वर्क जो है आपका फाइनल और फर्स्ट टर्म दोनों में आ सकता है। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट टर्म के हैं तो उसमें से फर्स्ट टर्म में आएगा, और जो सेकेंड टर्म के चैप्टर हैं उनमें से सेकेंड टर्म में आएगा। राइट, तो ये आपका मैप वर्क है, इसे आप देख लीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको बतानी है। पॉलिटिकल मैप पे है ना, ये भी पॉलिटिकल मैप पे है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पॉलिटिकल मैप पे ही हैं। ठीक, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश मीडियम का सिलेबस। चलिए अब हम लोग हिंदी मीडियम का सिलेबस देखते हैं। देखिए, इसमें भी सेम वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, आपकी बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है विविधता एवं भेदभाव। इसके बाद जो आपकी पहली ही बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीति, इसी का ही आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा आवास, इसमें आपको सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ना है, और इसी में ही आपको ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला चैप्टर भी पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हमारे अतीत की, तो हमारे अतीत में आपको अखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका किसका है, फर्स्ट टर्म का है। जैसा कि अभी आप इंग्लिश मीडियम का अगर आपने वीडियो देखी ली होगी, है ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल टर्म में देखिए नगर प्रशासन, ठीक है, और पृथ्वी हमारे आवास में आपको हमारा देश पढ़ना है। अतीत में आपको आरंभिक नगर और नए नए प्रश्न और विचार, इनको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा राज्य से साम्राज्य तक ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सारे चैप्टर थे। जैसा कि मैंने अभी इंग्लिश मीडियम में भी ये बात बोली है कि भाई आपको पूरा सिलेबस याद रखना है। फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस ही आएगा, और ये आपका मैप वर्क है। इसकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हर चीज़ को मैप में प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे मैप जो भी है ना, ये सब आपकी बुक में बने हुए हैं। जैसे भीमबेटका कहाँ है ना, कलकत्ता, बम्बई, ये सब कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में बनी हुई हैं। आपको वो चीज़ डोनेट करनी है, मतलब डिनोट करनी है कि कहाँ पे, जैसे यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मैप मिलेगा। अब आपसे कह दिया जाएगा बताओ ज़रा भारत है, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है उन्हें बताओ भारत, अच्छा, या फिर आपसे कह दिया जाएगा वर्ल्ड का मैप है, बताओ वर्ल्ड के मैप में भारत कहाँ पे है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश चीन कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है, बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा जो ये महासागर है ये कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं और उनकी जो राजधानियां हैं, या जितने भी केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं और उनकी क्या राजधानियां, ये सब चीज़ें तो आपको फिंगर टिप्स पे वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो हमसे मतलब स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं, और कौन ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमसे जलीय सीमा के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, देखिए वैसे तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को ये सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम रहा तो मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी, लेकिन अगर नहीं भी रहा, है ना, तो भी आप लोग अपने से पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी SST की सिलेबस की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।